करने से पूर्व हम आचार्य को प्रणाम करेंगे। आप भी मेरे साथ इस प्रणाम मंत्र को दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग फर्स्ट कैंटो में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कैंटो का चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। कल हम लोगों ने श्लोक नंबर 36 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 37 से प्रारंभ करेंगे। कल का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नारद मुनि वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि मुझे किस प्रकार ये डिवोशनल सेवा मेरे जीवन में मिली और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति इस डिवोशनल सेवा में, भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा में इन्वॉल्व होता है, तो उसके साथ क्या होता है वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि नारद मुनि ने जब वेदांतिस्ट की सेवा कर कर अपने घर में, जब चतुर्मास के महीने में उनके घर में वेदांतिस्ट रुके हुए थे, जब नारद मुनि ने इन वेदांतिस्ट की सेवा की तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, किस प्रकार उन्हें भगवान के दर्शन हुए, किस प्रकार उन्हें भगवान के गुण नाम रूप लीला इन सब से किस प्रकार अवगत हुए, वो नारद मुनि वो अपने बारे में बता रहे हैं। फिर नारद मुनि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हमने कल का श्लोक पढ़ा, श्लोक नंबर 36 था। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। तो किस प्रकार हम, जो भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जब हम भगवान के नाम का, गुण का, रूपों का, लीला का इस प्रकार स्मरण करते हैं, मगर कब कैसे करना है, ये हमें भगवान के एक प्योर भक्त के डायरेक्शन में रहकर, उनके संरक्षण में रहकर इन कार्यों को करना होता है। अगर हम भगवान से, जो भगवान के प्योर भक्त हैं, अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी के आदेशानुसार इन कार्यों को करते हैं तो हम, क्या होता है, इसमें तुरंत हमारी प्रोग्रेस हो जाती है। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमारी एनर्जी को किस प्रकार, जो भी हमारे पास साधन हैं, हम उनको भगवान के सेवा में किस प्रकार लगाएं। जितने भी भगवान के प्योर भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितने भी अभक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी गए अमेरिका में, वो सारे अभक्त थे। तो जो वैष्णव होते हैं बहुत दयालु होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं दूसरों के ऊपर। वो चाहते हैं कि इस आत्मा को मैं कैसे भी कृष्ण से कैसे अवगत करा दूं, तो वो बहुत प्रयास करते हैं। और हमें हमारी पूरी दिनचर्या को इस प्रकार सेट करना चाहिए कि हम दुनिया में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कृष्णा इन्वॉल्व होने चाहिए। अगर उस कार्य में कृष्णा इन्वॉल्व नहीं है तो वो जीवन का सिर्फ व्यर्थ कार्य होगा, वो हमें किसी भी तरीके से हमारे को इस आत्मा की प्रगति में हेल्प नहीं करेगा। तो इस भौतिक संसार में जितनी भी दुनिया परेशान है वो सिर्फ भौतिक तत्वों को इकट्ठे करने के लिए परेशान है। तो जीव का मेन लक्षण होता है वो किस प्रकार इस भक्ति के प्रोग्रेस में आगे करे, ताकि वो क्या हो सके, भगवान को साक्षात्कार कर सके। और जीव किस प्रकार करना चाहिए गृहस्थ के लिए, कल के श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि गृहस्थ को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, अपनी आमदनी का एटलीस्ट 50% जो उसकी आमदनी है, उस 50% आमदनी को भगवान के कार्यों में खर्च कर देना चाहिए।
जो भक्त भगवान के प्रचार करने में इन्वॉल्व है उनको क्या करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, वो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज का उसको रियल बेनिफिट मिल सके। तो गृहस्थ जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, आप इसको, इस श्लोक को फिर से पढ़िएगा, इसमें बहुत इंस्ट्रक्शन नारद मुनि ने गृहस्थों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है ये। अब हम श्लोक नंबर 37 पढ़ते हैं। देखिए श्लोक नंबर 37 में क्या बोल रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन में देखिए क्या बोल रहे हैं कि आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान के, अगर हमने पहले भी समझा था, जब भगवान इस पूरी क्रिएशन को प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले भगवान किसको एक्सपेंड करते हैं, संकर्षण को, जो बलराम जी हैं। फिर क्या करते हैं भगवान, इनसे चतुर्व्यूह होता है, फर्स्ट चतुर्व्यूह होता है पहले संकर्षण, फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये 4 प्रकार के चतुर्व्यूह निकलते हैं भगवान से। और फिर वापस संकर्षण से कौन निकलते हैं, नारायण निकल, एक और संकर्षण निकलते हैं, फिर से क्या होता है, ये चतुर्व्यूह होता है, और फिर उनसे नारायण निकलते हैं। तो जो नारायण होते हैं वो क्या होते हैं, ये जितने भी एक्सपेंशन करने के लिए भगवान नारायण का अवतार लेते हैं, और नारायण में से ये सारा का सारा एक्सपेंशन होता है, फर्दर एक्सपेंशन होता है। तो आइए अब हम इसका पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। अब तात्पर्य कौन भक्त पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ने के लिए आ जाइए। वृंदा माता जी हैं, वृंदा माता जी लाइन पे नहीं है, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो रुचिका माता जी जो गोरखपुर से हैं, रुचिका माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप स्क्रीन पे देखकर। जी गुरुजी। हाँ जी माता जी। तात्पर्य, पंचरात्र के अनुसार नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। वासुदेव तथा संकर्षण बाएं दाएं आसीन हैं, प्रद्युम्न संकर्षण के दाएं हैं और अनिरुद्ध वासुदेव की बाईं ओर आसीन है। इस प्रकार ये चारों विग्रह आसीन रहते हैं। ये चारों भगवान श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह के रूप में जाने जाते हैं। यह एक वैदिक मंत्र है जो ओमकार प्रणव से प्रारंभ होता है। इस प्रकार इस मंत्र को ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण के द्वारा स्थापित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी आदान प्रदान, चाहे वह सकाम कर्म के क्षेत्र में हो या ज्ञान के क्षेत्र में हो, जिसका परम लक्ष्य परमेश्वर की दिव्य अनुभूति नहीं होता, व्यर्थ माना जाता है। इसलिए नारद ने अपने अनुभव के आधार पर अनन्य भक्तिमय सेवा की प्रकृति की व्याख्या की है, जिसमें प्रगतिशील भक्ति कार्यों की क्रमिक विधि से भगवान तथा जीव के मध्य अंतरंग संबंध विकसित किया जाता है। भगवान के लिए दिव्य भक्ति की ऐसी प्रगति का अंत भगवान की प्रेममय सेवा में होता है, जिसे प्रेमा कहते हैं और जो अपनी दिव्य विविधताओं में रस कहलाती है। ऐसी भक्ति मिश्रित रूपों में भी संपन्न होती है, जैसे कि सकाम कर्म या तर्क वितर्क के साथ मिश्रित होकर। जब इस प्रश्न को शौनक आदि ऋषियों ने उठाया था और जिसका संबंध गुरु के माध्यम से सूत जी की उपलब्धि के गुह्य अंश से था, उसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है और वह है 33 अक्षरों वाले इस मंत्र का उच्चारण। यह मंत्र 4 विग्रहों को अथवा भगवान को उनके पूर्णांशों के सहित संबोधित है। केंद्रीय विग्रह तो भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि ये पूर्ण अंश उनके अंग रक्षक हैं। इस उपदेश का गहनतम अंश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विभिन्न अंशों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध समेत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरंतर कीर्तन तथा स्मरण करें। ये विस्तार अन्य समस्त रूपों तथा
विष्णु तत्व या शक्ति तत्वों के मूल विग्रह रूप हैं। हरे आपका कृष्ण गुरु। अब आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। देखिए, जब भगवान इस पूरी क्रिएशन को करते हैं तो पहले भी हमने इस पूरी क्रिएशन को समझा था कि किस प्रकार जो नारायण भगवान के जो रूप होते हैं, नारायण रूप, उस नारायण रूप से क्या होता है, फिर फर्दर क्रिएशन होता है। नारायण से फिर कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, और फिर शिरोदक्षाय विष्णु, सारे हर पूरी प्रकृति को चलाने के लिए शिरोदक्षाय विष्णु हर आत्मा के साथ हर कण कण में जाके विद्यमान हो जाते हैं। तो इस पूरी प्रकृति को चलाने वाले वही होते हैं। तो जो जीवों का मेन कर्तव्य क्या है, हम आत्मा, जो हम रिबेलियस आत्मा होते हैं, इस भौतिक संसार में हम क्या करते हैं, भगवान का निरादर करते हैं, तो हमें इस भौतिक संसार में यहाँ पर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा मेन कर्तव्य क्या है कि हम भगवान का गुणगान करें, हमारे आत्मा का सिर्फ एक मेन कर्तव्य होता है। अननेसरी हम क्या कर रहे हैं इस भौतिक संसार में, इस आत्मा को यहाँ पर हम टॉर्चर करते हैं। किसी को जेल में क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। इसी तरह हम अपनी आत्मा को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्योंकि ऐसी भौतिक इच्छाएं रखते हैं हम, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही हम खुद टॉर्चर करते हैं इस बॉडी में आकर, और आत्मा को अलग अलग तरह की हम लोग यातनाएं दे रहे हैं। ये शरीर में क्या एक तरह की यातना मिलना है हमें। तो हमारा मेन कर्तव्य क्या बता रहे हैं कि जीव का सबसे इंपॉर्टेंट मेन कर्तव्य, जिस दिन आपको ये पूरा भागवतम समझ में आएगा, जिस दिन आपको गॉड रियलाइजेशन हो जाएगा कि वो भगवान कौन है, तो हम क्या करते हैं, अपनी संपूर्ण एनर्जी को, ये जो भी हमें मिट्टी की ये जो बहिरंग शक्ति का ये हमारे ऊपर कवच लगाया गया है, इस कवच को हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। तो जब हम इस प्रकार भगवान के निरंतर नाम को संकीर्तन करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा धीरे धीरे प्रकार से ये जो भी हमारे हृदय के अंदर ये जितना भी ये ग्रंथि बंधी हुई है, ये धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाएगी आपके हृदय से, और आप भगवान का शुद्ध नाम जप कर पाएंगे। तो जब आप शुद्ध नाम जप करते हैं तो आपको उन भगवान के जो मेन भगवान का धाम है, उस प्रकार आप वहां पे पहुंच पाते हैं। और आप भगवान का, क्योंकि इस भौतिक इंद्रियों से, जो हमें ये भौतिक इंद्रियां है, इन भौतिक इंद्रियों से हम उस भगवान को अभी परसीव नहीं कर पा रहे हैं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये भगवान ने तरीका दिया होता है, जब आप ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, बहुत सीरियस होके जब हम जप करते हैं, एवरी डे हमें प्रयास करना होता है, एवरी डे एवरी मोमेंट, कि मैं हर भगवान के नाम को ध्यान से सुनूं, क्योंकि भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। वो सच्चिदानंद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इस कलयुग में नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि हमें ये जो भगवान का जो चतुर्व्यूह है, ये भी क्या है, हमें ये भगवान के ही पूर्णांश होते हैं, भगवान के ही पूर्ण रूप से अवतार होते हैं। तो हमारा मेन कर्तव्य है, जो आदि पुरुष भगवान है, उनका हम लोग क्या करें, बहुत धूमधाम से संकीर्तन करें और भगवान के नाम को ध्यान से सुने। अब हम लोग अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 38। मैं श्लोक नंबर 38 पढ़ता हूं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 38 में, इति मूर्त्या धी धानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। इसमें बोल रहे हैं, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है। उसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो एक्चुअली ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसका भौतिक रूप नहीं होता है? आत्मा का कोई भौतिक रूप नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लें, जो प्रभुपाद ने हमें प्रोसेस दिया है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे जो आपको भौतिक रूप नजर आ रहा है हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारा पुरुष का शरीर है, ये नारी का शरीर है, जो भी हमें शरीर का समझ में आ रहा है, मगर आपका ये रियल स्वरूप तो नहीं है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आपके जीवन से जो भौतिक स्वरूप है ये खत्म हो जाएगा, जब आप मेन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। नारद मुनि बोल रहे हैं इस श्लोक में हमें कि इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है, हमें वास्तविक दृष्टा वही है जो क्या है, रियलिटी को देख पाता है,
जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो रियलिटी को देख पाते हैं कि रियलिटी क्या है इस भौतिक संसार की, कि पूरी दुनिया भाग रही है, 24 घंटे हम भाग रहे हैं, मगर भाग के क्या कर रहे हैं? इस भौतिक जो भगवान के भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी जल आयु आकाश तेज, इन्हीं में से बस क्रिएट और क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस कामों में बिजी है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं हम, वो कहां से बन रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें? इस मिट्टी के तत्वों को फिर इकट्ठा कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं और फिर उनको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो ये सब कौन देख पाता है? भगवान का जो परम भक्त होता है वो इसको क्लियरली देख पाता है कि मेरा मेन कर्तव्य क्या है, वो क्लियरली देख पाता है। भगवान का एक परम भक्त इसमें बोल रहे हैं, इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो इन भौतिक इंद्रियों से, जो ये इंद्रियां कैसी हैं? ये तो हमारी डिफेक्टिव इंद्रियां हैं। तो जब परीक्षित महाराज ने शीला सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछा था कि भगवान, उन्होंने परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि अगर किसी की मृत्यु होने वाली हो, अगर मान लीजिए सडनली हमारी मृत्यु होने वाली है, तो उसको उस समय क्या कहना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि कलयुग में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला था, कलेर दोष निधे राजन अस्तिन एकोन महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्या मुक्त संगात परम व्रजेत। उन्होंने बोला था कि इस कलयुग में क्या प्रॉब्लम है? कलेर दोष निधे राजन, इस कलयुग में ये फुल दुखों से भरा हुआ है। कलेर दोष निधे, इस कलयुग में क्या है? दोषों से भरा हुआ है ये कलयुग। इसमें हमारी क्या है? ये जो इंद्रियां हैं, ये इम्परफेक्ट इंद्रियां हैं हमारी। ये हमारी इंद्रियों से हमें कुछ समझ में नहीं आता, रियलिटी समझ में हम परसीव नहीं कर सकते कि इस भौतिक संसार की रियलिटी क्या है। तो वी कैन नॉट परसीव इट इन भौतिक इंद्रियों से। तो ये इंद्रियां कैसी हैं? डिफेक्टिव हैं। फिर उन्होंने बोला कि इस कलयुग में दूसरा होता है चीटिंग प्रोपेंसिटी है। थर्ड होता है हम इल्यूजन में रहते हैं, मां के गर्भ से जैसे ही हम बाहर आते हैं और मृत्यु तक हम अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं। और चौथा होता है इल्यूजन, इम्परफेक्ट सेंसेस और चीटिंग प्रोपेंसिटी और कमिट मिस्टेक। आप कोई भी कार्य करेंगे तो मिस्टेक करेंगे। तो कलेर दोष निधे राजन, ये कलयुग फुल ऑफ दोषों से भरा हुआ है। फिर उनका अस्तिन एक और महान गुणा, इस कलयुग में एक महान गुण है, वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्या। अगर हम कृष्ण के नाम का ध्यान पूर्वक संकीर्तन करते हैं तो हम मुक्त संगात परम व्रजेत, इस सारे चक्र से हम निकल पाते हैं। तो भगवान का जो परम भक्त होता है वो क्या करता है? वो क्या करता है? कंटिन्यूसली भगवान के नाम का संकीर्तन करता है और अपने आप को प्यूरिफाई करता है। और जो वो रियलिटी में देख पाता है, इस पूरे संसार को भगवान चला रहे हैं, हर कण कण में परमात्मा विद्यमान है, वो इन चीजों को अपने हृदय में परसीव कर पाता है। तो आइए इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य मेरे साथ भक्त पढ़ेंगे। आज कौन से भक्त पढ़ेंगे? रितु शर्मा माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। रितु शर्मा माता जी, माता जी आप पढ़ेंगे? रितु माता जी आप पढ़ पाएंगे? रितु माता जी आप नहीं पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट आएंगे संगीता गुप्ता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतः वे भगवान विष्णु के दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र से बाहर है, उसे ध्यान स्वरूप के द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है, यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। अमर कोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख हैं, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारे मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रमाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे में स्तुत है, जो मान्य अप्रमाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक संकेत प्राप्त हैं। ऐसे संकेतों के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पंचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ मिस्टेक हो जाती है बोलते बोलते। ओ माफ करिएगा, मैं इतने देर से बोल रहा था और इधर से म्यूट था। तो भगवान इसमें हमें क्या बता रहे हैं अल्टीमेटली इस श्लोक के माध्यम से? भगवान ने पंचरात्रि का विधि भी हमें दी है और भगवान ने भागवतम विधि भी। तो प्रभुपाद ने हमें मिक्स फॉर्मूला दिया है इस कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में। क्या फॉर्मूला दिया है कि हमें पंचरात्रि का विधि भी फॉलो करनी चाहिए और साथ में क्या करनी चाहिए, भागवतम विधि भी फॉलो करनी चाहिए। पंचरात्रि का विधि का मतलब क्या होता है? पंचरात्रि विधि का मतलब होता है कि जो हमको ये प्रोसेस सिखाया जाता है कि डीटीज की सेवा कैसे करनी है, उसमें प्रॉपर सिस्टम होता है, विधि विधान से हमें जब हम इस प्रोसेस को सीखते हैं तो हमें पूरा प्रोसेस सिखाया जाता है। प्रोसेस में होता है कि डीटी की अर्च विग्रह की हमें कैसे सेवा करनी है, हमें सूची मेंटेन कैसे करना है, कौन कौन से हमें जो मंत्र होते हैं
भगवान को उठाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान की कौन सी पूजा के समय कौन सा मंत्र, तो वो सारी विधि हमें सिखाई जाती है। तो जब हम डीटीज की सेवा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो पहले अभी आपको कौन सा इनिशिएशन मिलता है? हरिनाम दीक्षा मिलती है। जब आप इस 16 माला को अच्छे से करेंगे, 4 नियमों का अच्छे से पालन करेंगे, तो आपको फर्स्ट प्रोसेस में इनिशिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं हरिनाम दीक्षा। फिर जब सारे भक्त देखते हैं, मैनेजमेंट देखता है कि हाँ, गुरु देखता है कि ये मेरा भक्त अब अच्छे से फॉलो कर रहा है, तो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस में लाया जाता है, उसको नेक्स्ट प्रोसेस बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा। फिर आपकी जब ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो फिर आपको ये डीटीज की सेवा सिखाई जाती है कि अब आपको डीटीज की सेवा कैसे करनी है। तो इन सब प्रोसेस से क्या होता है, जो ये हमें भौतिक संसार में जो मिट्टी का ये इस प्रकार का शरीर हमें मिला है, धीरे धीरे हम परसीव कर पाते हैं हमारे जीवन में हर मोमेंट कि हम ये शरीर नहीं है। ये जो हमें मटेरियल बॉडी मिल गई है, उस बॉडी से हम क्या होते हैं, इस बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से हम बाहर निकल पाते हैं। ये प्रोसेस है। जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे हृदय के अंदर ये ग्रंथियां हैं, ये खुलने लगती हैं, और हम हर मोमेंट समझ पाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। एवरी मोमेंट यू विल बी एबल टू परसीव दिस इन योर माइंड, कि हम हर मोमेंट परसीव कर पाते हैं। तो ये कब होता है? जब ये दोनों प्रोसेस को हम ध्यान से, दोनों प्रोसेस को, अगर मान लीजिए कई लोग होते हैं सिर्फ मूर्ति पूजा करते रहेंगे, वो भागवतम को नहीं समझेंगे, भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, तो मूर्ति पूजा उनके लिए क्या हो जाती है? फिर वो एक तरह का बर्डन हो जाता है उनके जीवन में। तो प्रभुपाद ने क्या किया है, हमें ये दोनों विधियों को साइमल्टेनियसली फॉलो करना सिखाया है, कि हमें दोनों विधियां फॉलो करनी है। हमें पंचरात्रि का विधि भी फॉलो करनी है, और साथ में भागवतम विधि भी फॉलो करनी है, जिससे हमारा क्या हो सके, हम लोग इस प्रोसेस पे क्या कर सके, दोनों प्रोसेस को अच्छे से इस डिवोशनल सेवा में अपने आप को इंगेज कर सके। जब आप इस डिवोशनल सेवा में इस श्लोकों को पढ़कर अपने आप को इंगेज करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो ये जो फेथ है, हमारी जो श्रद्धा है भगवान में, ये श्रद्धा बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है। जिस प्रकार ध्रुव महाराज की श्रद्धा है, प्रहलाद महाराज की श्रद्धा है, द्रौपदी महारानी की श्रद्धा है, कुंती महारानी की श्रद्धा है, इस प्रकार जिस लेवल हमारी श्रद्धा का लेवल बढ़ता जाता है, और भगवान में हमारा जो फेथ है वो स्ट्रांग होता जाता है, और हम भगवान की डिवोशनल सेवा को अच्छे से कर पाते हैं, फुल फेथ के साथ कर पाते हैं। अन्यथा ये सारा एक जो है प्रोसेस है, ये क्या होगा, अगर हम इस प्रोसेस को गुरु के संरक्षण में रहकर इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे लिए एक प्रकार का ये बर्डन बन जाएगा हमारे जीवन में। तो हमें ये गुरु के संरक्षण में रहकर इस भक्ति को फॉलो करते हैं, तो ये जितनी भी हमारी भौतिक शरीर है या ये भौतिक इंद्रियां हैं, इनसे हम भगवान को डायरेक्ट परस्यू नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भगवान ने हमें ये नाम संकीर्तन दिया है। जब इस ध्वनि को हम ध्यान से सुनते हैं, भगवान की ध्वनि को, क्योंकि इसमें भगवान पर्सनल विद्यमान होते हैं भगवान के नाम में, तो जब हम इसको ध्यान से आप जप करेंगे, ध्यान से इसको कान में हर एक वर्ड को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप ध्यान से इस भगवान के नाम को अपने कान में ध्यान लगाकर सुनते हैं, उससे क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे आपके हृदय में नामा प्रभु क्या करेंगे, धीरे धीरे ये भौतिक तत्वों से हम बाहर आ पाते हैं। तो ये वंडरफुल प्रोसेस दिया है इस श्लोक में, आप इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करिए। और आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं, और हम लोग सभी भक्त मिलकर एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे अभी। और किसी का कोई प्रश्न है तो मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने प्रश्न को पहले पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आप जब अनम्यूट कर रहे थे तो यहाँ से अनम्यूट नहीं कर पा रही थी मैं, सॉरी आप पढ़ने के लिए। तो मैं बड़ा चाह रही थी कि पढ़ने का चांस मिले, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था इधर। प्रभु जी, हमारा वीडियो नहीं ऑन होता। माता जी वो आप खुद सीख लीजिए माता जी कैसे करना है, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद सीख। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोलिए, किसका कोई प्रश्न था? हाँ प्रभु जी, मेरा एक है, जैसे हम जब जाप करते हैं और जो मंत्रार्थ बोलते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं 16 माला का, या आज है एकादशी है तो ज्यादा करेंगे, तो जैसे इसमें ये लिखा हुआ है हमारे 37वें श्लोक में,
ओम नमो धीमहि के रूप में दिव्य उच्चारण ब्रैकेट में कीर्तन के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो जैसे अब ये वाला श्लोक भी एक उसमें आया है, इसका कीर्तन है, तो हम इतने सारे श्लोक तो नहीं कर पाएंगे, हम तो बस एक ही का ही कर सकते हैं। संरक्षण में रहकर करनी होती है। चैतन्य महाप्रभु ने क्लियर करके बताया है इस कलयुग में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो दवाइयां तो बहुत सारी हैं, मगर जो एक परफेक्ट डॉक्टर होता है, जो प्रभुपाद जी क्या है हमारे लिए एक परफेक्ट डॉक्टर है। जो चैतन्य महाप्रभु हैं टॉप मोस्ट परफेक्ट पर्सनालिटीज धरती पर उतरे हैं और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को इनॉग्रेशन किया। भाई ये इतने सारे मंत्रों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, काम सारे करेंगे, मगर क्या है इस कलयुग के लिए भगवान ने बेस्ट मेडिसिन दी है हमारे लिए, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमको ये सब नॉलेज लेना है। नॉलेज से क्या होगा, आप इस नॉलेज को जब आप अपने जीवन में परस्यू करते हैं, इस ज्ञान को, जो ये ज्ञान हमें भागवतम से मिल रहा है, तो आपकी जो भक्ति है इसको आप कांस्टेंट मेंटेन कर पाएंगे अपने जीवन में जब आप भागवतम प्रतिदिन पढ़ेंगे। इसलिए हम भागवतम पढ़ रहे हैं। तो इस भागवतम के पढ़ने का भी मेन पर्पस क्या है, भगवान के नाम का अच्छे से जप करना, ये इसका मेन पर्पस है। तो इन दोनों विधियों को जब हम, और भगवान की डीटी सेवा, इस जो ये हमें प्रोसेस दिया गया है पंचरात्रि का विधि और साथ में भागवतम विधि, इन दोनों विधियों को जब हम साथ में कंटिन्यू करते हैं तो हमें जो भगवान का नाम जप करने में भी बहुत फेथ बढ़ता है और भगवान की डीटी सेवा करने में हमारा बहुत फेथ बढ़ता चला जाता है। तो हमारे लिए क्या प्रोसेस दिया है कि हम इतने सारे मंत्र तो हैं, मगर सबसे टॉप मोस्ट हमें क्या दे दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें गुरु के संरक्षण में ही करना होता है, जो हमें प्रभुपाद सिखाएंगे। अगर हम वो करेंगे तो हम भक्ति में तुरंत प्रोग्रेस कर पाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। अगर किसी का और भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है सभी को। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण।